तेज सायरन की आवाज़, काला धुआं और चारों तरफ भागते लोग। यह आलम 4 मई 2025 को इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे का था। दरअसल इस दिन सुबह के वक्त यहाँ एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला हो गया। ये मिसाइल यमन से आई थी। हमले में 4 लोग घायल हो गए और हमले की जिम्मेदारी ली है यमन के हूती विद्रोहियों ने। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर अपने हमले बंद नहीं करता तो उनके हमले यूं ही जारी रहेंगे और हम इजराइल की हवा के रास्ते नाकाबंदी करेंगे। इस हमले की वजह से दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट भी करना पड़ा। इस हमले में इजराइल का भी रिएक्शन आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हूतियों के इस हमले के पीछे ईरान है, अब हम इसका जवाब देंगे। जवाब कब, कैसे और कहां देना है ये हम तय करेंगे। इजराइल और हूती विद्रोहियों की नई तकरार ऐसे वक्त में हो रही है जब नेतन्याहू की सरकार गजा में जंग की तीव्रता को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस बाबत 4 तारीख को ही इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग हुई। इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि मीटिंग में हमले तेज करने और गाजा पर कब्जे के फैसले पर मोहर लगा दी गई है। अगर ये दावा सही है तो इसका जंग पर क्या असर पड़ेगा, आज के शो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट में एग्जैक्टली क्या-क्या डिस्कशंस हुए, नेतन्याहू हूतियों से कैसे बदला लेंगे और ईरान इसका जवाब कैसे दे सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज चर्चा गजा में चल रही जंग और इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच जो नया शोडाउन चालू हुआ है उसकी। राजदूत के जो नियमित दर्शक हैं वो ये जानते हैं कि गजा में जंग 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है। उस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमले में 1200 इजरायली नागरिकों का कत्ल कर दिया आतंकवादियों ने। हमास इजराइल के करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गजा भी ले गया। इन्हीं बंधकों की रिहाई और हमास के पूर्ण खात्मे के लिए इजराइल ने गजा में जंग छेड़कर रखी है जो अब तक चल रही है। अब तक 52,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजराइल के इन्हीं हमलों के विरोध में यमन के हूती विद्रोहियों ने मोर्चा खोल के रखा है। हूती ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद समेत इराक और सीरिया के कुछ छोटे संगठन भी शामिल हैं। ये सभी संगठन फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे का विरोध करते हैं और इसके लिए इजराइल पर हमले भी करते रहते हैं। आज हमारा फोकस हूतीस पर रहेगा। हूती यमन में अल्पसंख्यक हैं। शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद लड़ाका समूह है ये। इन्हें यमन में अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी ईश्वर के समर्थक। इन्होंने 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए समूह का गठन किया। 2014 से यमन में सिविल वॉर चल रहा है। इसी सिविल वॉर के चलते हूतीज ने यमन के ज्यादातर ठिकानों पर कब्जा करके रखा है। जब इजराइल ने गाजा में हमले शुरू किए तो उन्होंने इजराइल और अमेरिका दोनों को धमकी दी और कहा कि हमले नहीं रोके तो हम लाल सागर से गुजरने वाले तुम्हारे जहाज़ों पर हमला कर देंगे। आप इस मैप पर गौर कीजिए। यमन के पश्चिम में लाल सागर है, दक्षिण में अरब सागर है और अदन की खाड़ी भी। अनुमान है कि हर साल वर्ल्ड ट्रेड का 12% लाल सागर से ही गुजरता है। जहाज़ के जरिए सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। इन्हीं जहाज़ों पर हमला करके हूती अपना विरोध जता रहे हैं। वो इजराइल और इस जंग में उनका समर्थन करने वाले देशों के जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। अब आप टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 19 अक्टूबर 2023 को हूतीज का इजराइल पर पहला हमला होता है, यानी जंग शुरू होने के 12 दिन बाद ही। इस हमले में यमन की ज़मीन से 3 क्रूज मिसाइल्स और कई ड्रोन्स दागे गए, लेकिन अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स ने बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया, है ना। यूएस की फ्लीट है वहाँ पे। अगला बड़ा हमला हुआ 19 नवंबर को। उस दिन हूतियों ने इजराइल से जुड़ी शिपिंग पर हमले किए। फरवरी 2024 तक हूती लगभग 40 जहाज़ों पर हमला कर चुके थे। मार्च 2024 तक 2000 से ज़्यादा जहाज़ों ने लाल सागर से अपना रास्ता बदल लिया था। 15 जनवरी को हूतियों ने दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ दागे, जिनमें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया था। लाल सागर में उथल पुथल से न केवल इजराइल बल्कि दूसरे देशों को भी मुश्किल हो रही थी। उनके जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए जनवरी 2024 में नीदरलैंड, कनाडा, बहरीन और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से अमेरिका और यूके ने हूतियों के खिलाफ अभियान चलाया। उनके हथियारों के भंडार को निशाना बनाया, एयर स्ट्राइक्स की।
मई 2024 में इजराइल ने भी इसी तरह एयर स्ट्राइक हूतीस पर की थी। इजराइल के खिलाफ हूतियों के हमले चलते रहे। नवंबर 2024 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। जनवरी 2025 में उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला और इसी महीने हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हुआ। 3 चरण थे। पहला चरण 18 मार्च तक चला, जब तक हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम रहा। हूतियों ने भी अपने हमले बंद रखे, लेकिन मार्च 2025 में इजराइल सीज फायर की शर्तों से मुकर गया और उसने कह दिया कि हम अगले चरण की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे चरण के लिए इजराइल राजी नहीं हो रहा था, जिसमें गजा से इजरायली सेना की वापसी की बात थी। मार्च के आखिर में इजराइल ने गाजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए। वहां हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया फिर आती है 15 मार्च 2025 की तारीख। अमेरिका ने यमन पर सीधा हमला किया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का किसी विदेशी जमीन पर यह पहला हमला था। अमेरिका के ये हमले अभी भी चल रहे हैं। हूती दावा करते हैं कि इन हमलों में अब तक 300 से ज़्यादा यमन के नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि हमने हूतियों के मिसाइल्स और ड्रोन के भंडार को लगभग नष्ट कर दिया है। अमेरिका के इन हमलों के बावजूद हूतियों के हमले रुक नहीं रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण हमने 4 मई को देख लिया। हूतियों ने लगभग आधा दर्जन मिसाइल्स इजराइल की तरफ दागी। ज़्यादातर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दी, लेकिन एक मिसाइल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर गिर गई। इसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। बेन गुरियन, इस नाम से आपको कुछ याद भी आ रहा होगा। ये इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया। इजराइल का संस्थापक भी उन्हें माना जाता है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने बदले की धमकी दी। हमले के कुछ देर बाद इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो गई। इसमें भी हूथी से बदला लेने का मुद्दा छाया रहा। इसके अलावा गाजा में चल रही जंग पर 2 बड़े फैसले लिए गए। फैसला नंबर 1, इजरायली अखबार ने मीटिंग से जुड़े कुछ सूत्रों से बात की है। उनके मुताबिक मीटिंग में गाजा पर इजराइल के कब्जे को मंजूरी दे दी गई। समाचार एजेंसी AFP को एक सूत्र ने यह भी बताया कि अब इजरायली सेना गाजा की आबादी को दक्षिण की तरफ ले जाएगी। गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन तेज किया जाएगा और गाजा पर कब्जा किया जाएगा। सरकार की तरफ से कब्जे वाली बात की कोई पुष्टि तो नहीं हुई। कहा जा रहा है कि ये पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप की मिडल ईस्ट यात्रा के बाद हो सकती है। वो इसी महीने 13 से 16 तक सऊदी अरब, कतर और UAE की यात्रा करेंगे। फैसला नंबर 2, मीटिंग में गाजा तक मानवीय सहायता को बहाल करने पर भी मंजूरी बन गई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक गाजा में खाने पीने का सामान अब कुछ इंटरनेशनल संगठन पहुंचा पाएंगे। इजरायल बस उनको सुरक्षा मुहैया कराएगा। गाजा में लगभग 2 महीने से खाने पीने और दूसरी ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचा है। मीटिंग में जब इसकी बहाली का फैसला लिया जा रहा था, तब बेन गुवीर जैसे कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं ने इसका विरोध किया था। ये तो हुई सिक्योरिटी मीटिंग से जुड़ी बात। एक और खबर है जो गाजा में चल रही जंग से संबंधित है और इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। खबर ये कि इजरायल अब अपने रिजर्व सैनिकों को जंग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। 4 मार्च को इजरायल के आर्मी चीफ इयाल ज़मीर ने इसकी घोषणा की। इजरायल के पास लगभग 4 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। अगर ये जंग में शामिल हुए तो जंग और तेज हो सकती है। इससे जुड़ा अगर कोई अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे उसे। बड़ी खबर यहीं तक की थी। अब आपको कुछ बोनस अपडेट्स हम दे देना चाहते हैं। पहला बोनस अपडेट मैक्सिको से जुड़ा हुआ है। उसने डोनाल्ड ट्रंप का वो प्रस्ताव ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने मैक्सिको में सेना भेजने की पेशकश की थी। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स को पकड़ने में मदद करेगी। इस पर मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने कहा कि यह हमारे देश की संप्रभुता के खिलाफ होगा। संप्रभुता बेची नहीं जाएगी बल्कि उसकी रक्षा की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि मैक्सिको से ही ड्रग अमेरिका आते हैं। दोनों देश लगभग 3000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी बोनस खबर भारत पाकिस्तान विवाद से जुड़ी हुई है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। 3 मई को पाकिस्तान ने कहा था कि वो सिक्योरिटी काउंसिल को भारत की आक्रामक कार्रवाइयों, उकसावों और भड़काऊ बयानों के बारे में सूचना देगा। इसके साथ ही सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की शिकायत की भी धमकी पाकिस्तान दे चुका है। इस विवाद पर हमने राजदूत के एक एपिसोड में विस्तार से चर्चा की है। आप देखना चाहते हैं उसको भी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आखिरी खबर अमेरिका से है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से बाहर बनने वाली फिल्मों पर 100% टैक्स लगाने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। दूसरे देश हमारे फिल्म मेकर्स और स्टूडियो को लुभाने के लिए तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। हॉलीवुड और अमेरिका के कई हिस्सों की हालत ख़राब हो रही है। इस सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है और इसीलिए यह हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। अब इन सारी बातों पर आपकी क्या राय है जो ट्रंप कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राजदूत का आज का एपिसोड लिखा था साजिद ने और इसे रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। आप देखते रहिए खबरगांव।